हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीडीएफ पर व्यापम चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 के प्रैक्टिस सीरीज एक नए प्रैक्टिस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, याद दिला दूं कि इस चैनल पर समय समय पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस प्रतिदिन सीरीज के रूप में करवाई जाती है। साथ ही जॉब नोटिफिकेशन व प्रतिमाह छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें करंट अफेयर्स होता है, उसके लगभग 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास सिलेबस के टॉपिक 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय पटवारी के सिलेबस के अंतर्गत भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र से टोटल 35 प्रश्न आते हैं, 35 अंक के पटवारी एग्जाम में। तो यह सिलेबस और यह टॉपिक इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह 50 क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स, वह पटवारी, छात्रावास अधीक्षक और अन्य व्यापम की जो परीक्षाएं होती हैं और साथ ही साथ पीएससी के भी एग्ज़ाम और उसके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी टॉपिक को कवर करेगा भारतीय इतिहास से। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग और टोना टोटका किस वेद में बताया गया है? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और डी ऋग्वेद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग और टोना टोटका के बारे में बताया गया है। वैदिक कालीन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक एरावत किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है एरावत को, या फिर सफ़ेद हाथी बोला जाता है एरावत से संबंधित, या एरावत से संबंधित पवित्र गाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, सफ़ेद हाथी। एरावत से संबंध वाक्य सफ़ेद हाथी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में से एक अस्तेय क्या कहलाता है? उसमें 4 महाव्रत हैं, उसमें से एक व्रत है अस्तेय। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है संपत्ति अर्जन न करना, चोरी न करना, जीव की हिंसा न करना, या फिर सदा सत्य बोलना। सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चोरी न करना अस्तेय का मतलब है, या फिर अस्तेय कहलाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, मोहन, कीर्ताव्य, या फिर ऋषभदेव। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्धमान कहा जाता था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? वंदना, नंदिनी, चंदना, या फिर वीणा डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चंदना। चंदना ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थी। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा दावा नहीं करते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है उसमें से ही एग्ज़ाम में, पटवारी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हम लोग ऐसा दावा नहीं करते, लेकिन हम इतना दावा कर सकते हैं कि जितने भी हमारे प्रैक्टिस सीरीज जो होती है, इतने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसी प्रैक्टिस हमारे चैनल द्वारा आपको करवाई जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से 5वां व्रत को महावीर स्वामी द्वारा शामिल किया गया था? इसमें से 4 व्रत थे जो पार्श्वनाथ द्वारा लाया गया था, लेकिन एक 5वां व्रत भी है, उसे महावीर स्वामी द्वारा लाया गया था। तो वह व्रत कौन सा है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, या फिर डी ब्रह्मचर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य ही महावीर स्वामी द्वारा लाया गया था। यह 5वां व्रत है। नेक्स्ट है 8वां,
गौतम बुद्ध का मूल नाम था, यह आप सभी लोग जानते होंगे। यह इजी प्रश्न है। अशोक, ऋषभ, कामनाथ या फिर डी सिद्धार्थ। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सिद्धार्थ। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मतलब यहाँ पर थे, कौन थे? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या फिर घनानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंबिसार ही मगध साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। 10वां है, मौर्य वंश काल के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे राजधानी बनाई थी? ऑप्शन है अवध, पाटलिपुत्र, नागपुर या फिर उज्जैन। सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 11वां है, कलिंग विजय किस ईसा पूर्व से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व से संबंधित है कलिंग विजय। क्वेश्चन नंबर 12वां है, सातवाहन वंश के संस्थापक है सतकर्णी, गौतमी, सिमुक या फिर वासीदेव। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आ चुका है कई सारे एग्जामों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिमुक। सिमुक ही सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक बोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम ईरानी शासक कौन था? ऑप्शन ए कुरुस या सायरस ही भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम ईरानी शासक थे। अगला है, भारतीय इतिहास में नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय इतिहास में नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन बोला जाता है। याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576, 1575, 1570 या फिर 1578। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों बहुत सारे युद्ध होते हैं लेकिन एक क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, तो अभी 1-2 दिन के अंदर में भारत के अंदर जितने भी युद्ध हुए थे सभी के सभी युद्ध एक साथ एक PDF में लाई जाएगी, ताकि युद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे, तो उसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिदर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। महमूद शाह, आदिल शाह, अमर सिंह या फिर बहमनी वजीर महमूद गवान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहमनी वजीर महमूद गवान ने बिदर कॉलेज की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? यह भी कई सारे व्यापम के एग्जामों में आ चुके हैं। राजा प्रताप सिंह, राणा अजीत सिंह, महाराणा प्रताप या फिर राणा सांगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1523, 1524, 1525 या फिर 1526। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। जितने भी युद्ध हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं युद्ध से संबंधित व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में। आप देख सकते हैं इसका पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ 19वां है खानवा का युद्ध, इसलिए हम लोग PDF में सभी के युद्ध लेकर आएंगे और आप लोगों को याद करवाएंगे। खानवा का युद्ध फ्रेंड्स 1525, 1526, 1524 अभी 1527। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे, वह किस सन में हुए थे उसको बताया गया। आप देख सकते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, घटोली का युद्ध 1517 से 1518 के बीच में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी के सभी युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। हम किसी एक क्वेश्चन को प्राथमिकता देकर ये नहीं बोल सकते कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप सभी युद्ध याद कीजिएगा। देखते हैं अगला, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
द्वितीय, यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना, ये जो सेंटेंस है वह इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21वां है, 1556 ईस्वी में कौन सा द्वितीय युद्ध हुआ था? चौसा का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध, या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध? यह थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं है? आप लोगों को पता है 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, तो उसमें से कौन सा नहीं है? अबुल फजल, टोडरमल, मान सिंह, या फिर शेरशाह सूरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी एक शासक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी 9 रत्नों में से एक नहीं है। बाकी ये तीनों अबुल फजल, टोडरमल एक प्रकार का इंग्लिश नेम है तो उसे आप याद रखिएगा, और एक मान सिंह, यह तीनों दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 23वां है, निम्नलिखित में से कौन शासक तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? यह थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि तंबाकू हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता ये शब्द। अकबर ने बंद कराया था, बाबर ने, हुमायूं ने, या फिर जहांगीर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला है, मुगलों ने भारतीय संस्कृति के किन क्षेत्रों में योगदान दिया? संगीत क्षेत्र में, चित्रकला क्षेत्र में, स्थापत्य कला में, या फिर डी, सभी क्षेत्रों में योगदान दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सभी क्षेत्रों में। चित्रकला, संगीत और स्थापत्य तीनों क्षेत्रों में योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, शंकराचार्य कौन से वाद से संबंधित थे? अद्वैतवाद से संबंधित थे, द्वैतवाद से संबंधित थे, विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे, या फिर शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे? यह भी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद से संबंधित थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे, याद रखिएगा। 26वां है, खेड़ा का युद्ध 1707 में किसके मध्य हुआ था? साहू जी व ताराबाई के मध्य, साहू जी व उमाबाई के बीच, या फिर साहू जी आनंदीबाई, या फिर डी में से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहू जी और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। देखते हैं 27वां क्वेश्चन, अंतिम मराठा पेशवा शासक कौन था? देखिए यहाँ पर पेशवा शासक बोला गया है, ठीक है। तो अंतिम मराठा पेशवा शासक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय को अंतिम मराठा पेशवा शासक बोला जाता है, और यह था अंतिम। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। बिंबाजी भोसले प्रथम मराठा शासक थे, यह भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अंतिम मराठा शासक बाजीराव द्वितीय है। देखते हैं अगला, अवध रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, सादत खां, निजाम उल मुल्क, शेरशाह सूरी, या फिर अकबर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सादत खां को अवध रियासत का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर वेंसी-टाट? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वेंसी-टाट। वेंसी-टाट ही बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसके ब्रिटिश शासनकाल में महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में आई थी? देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आई थी, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आई थी, या फिर हेस्टिंग्स, या फिर विलियम बेंटिंक? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31वां, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सती प्रथा एक हमेशा ट्रेंडिंग वाली सब्जेक्ट या फिर टॉपिक होती है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने बंद की थी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड क्लाइव ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। याद रखिए विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 32वां है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम, तो उस टाइम के अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, डलहौजी, कॉर्नवालिस या फिर कैनिंग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ही अंतिम वायसराय थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। बंगाल से, अवध से, कराची से या फिर बिहार से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कराची से डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू कान्हू, सेवाराम, डीजी नारायण या फिर वासुदेव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। आपको पता है संथाल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1872 में भगत जवाहर मल और राम सिंह के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1872 में भगत जवाहर मल और राम सिंह के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूका विद्रोह हुआ था। और कूका विद्रोह के नेतृत्व करता भगत जवाहरलाल मल और राम सिंह थे। याद रखिएगा, कूका विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं नील विद्रोह इंपॉर्टेंट है, रंपा विद्रोह, कूका और मुंडा सभी इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राममोहन राय? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग पता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। तो इसी तरह एक तत्वबोधिनी सभा है, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37वां, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, पंडित रमाबाई या फिर डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम अध्यक्ष बोला जाता है या फिर प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 19वां अधिवेशन, 20वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन या फिर 22वां अधिवेशन? दोस्तों यहाँ पर अधिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्वराज की मांग हुई थी वह इंपॉर्टेंट है। और स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में किया गया था। स्वराज की मांग की गई थी, एक सम्मेलन हुआ था उसमें। और यह प्रथम अधिवेशन जो है वह मुंबई में हुआ था। आप याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र। ये भी याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र उसके प्रथम अध्यक्ष थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, उग्रवाद काल माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। 1885 से 1905, 1805 से 1930, 1905 से 1919 या फिर डी 1919 से 1932? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1905 से 1919 के बीच को उग्रवाद काल माना जाता है। यहाँ पर और है कुछ बताया गया है, देखिए 1885 से 1905 को उदारवादी काल माना जाता है और 1919 से 1947 को गांधी युग माना जाता है। ये 3 ही युग हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे याद करिए, आप इसे भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। 1906, 1907, 1908 या फिर 1909? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 6वां, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42वां है, राजधानी परिवर्तन 1912 के समय दिल्ली षड्यंत्र में रासबिहारी बोस और
अमित चंद्र ने किस वायसराय ब्रिटिश पर बम फेंका गया था? फ्रेंड्स, रासबिहारी बोस और अमित चंद्र जो हैं 1912 में किस वायसराय पर बम फेंके थे? ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मैकाले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर इन दोनों ने बम फेंकने का प्रयास किया था, जिसके तहत दोस्तों इन लोगों को फांसी हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, सोहन सिंह या फिर सुभाष चंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल ने, और इसके और दो साथी थे, उन्होंने इन तीनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। और कहाँ की थी फ्रेंड्स, यह भी जान लें, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की थी। भारत से अमेरिका चले गए और वहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल और उसके दो साथी मिलकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। महात्मा गांधी को कितने बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? फ्रेंड्स, आप लोग ये देखिए कि आप लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ पढ़ी होगी, लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता, यह बहुत कम ही लोगों को पता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं है। आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, कोई भी एग्जाम में, व्यापम हो चाहे CGPSC हो, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिला है या फिर कितनी बार मिला है या कौन कौन से सन में मिला है, यह कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 बार मिल चुका है, 3 बार मिल चुका है, 4 बार या फिर 5 बार। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 5 बार महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। यह भी बता देता हूं कि कौन कौन से सन में दिया गया था फ्रेंड्स। 1937 में दिया गया था, 1938 में दिया गया था और 1939 में दिया गया था। 1939 में दिया गया था 39। उसके बाद 1947 में दिया गया था और एक है 1948। आप देख सकते हैं 1937, 1938 और 1939, 1947 और 1948 5 बार महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। देखते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह भारत में कौन सा था? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह ही प्रथम सफल सत्याग्रह माना जाता है। एक और बातें भी याद रखें कि प्रथम जन सत्याग्रह या फिर जनता सत्याग्रह असहयोग आंदोलन को माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह प्रथम सफल सत्याग्रह है, लेकिन प्रथम जन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, अब कूट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जितने भी हैं वो, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जैसे कि फूड इंस्पेक्टर में हमने बताया था कूट के क्वेश्चन आ सकते हैं, और डेली हमने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी कूट वाले क्वेश्चन, और एग्जाम में कूट वाले क्वेश्चन आए थे। तो इसके तहत भी पटवारी में भी कूट वाले क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिएगा। और कूट वाले क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमारे चैनल पर आप कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित निम्न में से कौन सी कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसको बताना है, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखते हैं, पहला है 3 कठिया पद्धति में 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य थी। दूसरा है गांधी के सहयोगी JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई थे। तीसरा है गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। अभी हमने पढ़ा, इस सत्याग्रह के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो इसमें से कौन सा सत्य है? कूट पहला है, एक और दूसरा सत्य है, पहला दूसरा तीसरा सत्य है, या फिर पहला सभी के सभी सत्य हैं? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित ये जो कथन दिया गया है यह चारों के चारों सही है। देखते हैं अगला कूट वाले क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत निम्न बातों पर विचार कीजिए। आंदोलन हुआ था असहयोग, उसके ऊपर कथन किया गया है। देखते हैं, असहयोग आंदोलन यह 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरा चौरी कांड के कारण हुआ था। इस असहयोग आंदोलन से संबंधित एक भी क्षेत्रीय आंदोलन नहीं हुआ था। या फिर डी, यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। तो
यहाँ पर ऑप्शन है ए और बी दो सही है, दोनों सही है। यहाँ पर ए प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो एक या दो सही है, 2 व 3 सही है, 3 व 4 सही है, या फिर 4 व 5 सही है। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। यह 1920 में हुआ था, यह सही है। और इसकी समाप्ति, इस आंदोलन की समाप्ति चौरा चौरी कांड के कारण हुआ था। और बाकी तीसरा और चौथा ये गलत है। क्षेत्रीय आंदोलन नहीं हुए थे, यह गलत है। इसका मतलब आंदोलन हुआ था। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। यह भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला कूट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। इसके ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर सप्रू और जय करके प्रयासों से हुआ था। तीसरा है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अध्यक्ष स्टेफोर्ड थे। या फिर डी, गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों यह इतिहास में हुई घटनाओं को बताया गया है। तो इसमें बताना है कि उपरोक्त में से सही कथन कौन कौन से हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन डी, सभी के सभी सही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में हुआ था। इरविन समझौता में बहादुर सप्रू और जय करके के प्रयासों से हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अध्यक्ष स्टेफोर्ड थे। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट किया था या प्रस्तावित किया था, यह प्रस्ताव रखा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में सही कथन है। काकोरी डकैती कांड राम प्रसाद बिस्मिल को, काकोरी डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। गणेश महोत्सव महात्मा गांधी से संबंधित है। तो सही कथन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी इस कांड में, डकैती कांड में। और नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। लेकिन गणेश महोत्सव महात्मा गांधी से संबंधित है, यह कथन गलत है। क्योंकि गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है गणेश महोत्सव। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गदर पार्टी कहाँ से संबंधित है, या फिर गदर पार्टी कौन से देश में हुई थी। तो अभी हमने पढ़ा था इसके पिछले क्वेश्चन में, यह अमेरिका में हुई थी। इसका सही उत्तर है यह अमेरिका में हुई थी। और इसकी स्थापना हरदयाल ने की थी। इसकी स्थापना हरदयाल ने, यह भी याद रखिएगा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक हरदयाल थे। तो दोस्तों आज के ये 50 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से यही कंप्लीट होते हैं। और अगला क्वेश्चन या फिर अगला सीरीज डेली हमारे प्रैक्टिस चैनल पर लाते रहेंगे। और आपके पटवारी एग्जाम 2022 की प्रैक्टिस यहाँ पर हम करवाते रहेंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीने बचे हैं पटवारी के एग्ज़ाम को। इसके तहत आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने परीक्षा एग्ज़ाम में हाल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संभावना को जरूर बढ़ाइए। आप डेली प्रैक्टिस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए दोस्तों यह सभी के सभी क्लासेस फ्री रहेगी। और इसके तहत आल व्यापम के जो और अलग एग्ज़ाम है वह भी इस क्वेश्चन में या फिर ये सभी क्वेश्चन दूसरे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका PDF लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड हो सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो और कंटेंट कैसा लगा। यहाँ पर आप रेटिंग दे सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको अच्छा लगा, आपको कितना अच्छा लगा, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें जो कमियां हैं फ्रेंड्स वह ज़रूर लिखें, जिससे आपके तहत हमें पता चले कि इस वीडियो में कौन कौन सी कमियां हैं, उसको दूर करके हम अगला वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों यस, डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा उठा सकें।
तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो पर, एक नए सीरीज पर। तब तक के लिए तब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।